आज हम आज हम सबका क्लास होने के लिए जा रहा है क्लॉक। तो कुछ 3 चैप्टर ऐसा है जो मैथ्स में भी मिलेगा और रीजनिंग में भी मिलेगा। कोई खास अंतर नहीं। अंतर खास क्या है ही नहीं। जैसे एज, आयु संबंधित प्रश्न रीजनिंग में भी मिलेगा और मैथ्स में भी मिलेगा। कैलेंडर रीजनिंग में भी है और मैथ्स में भी है। और एक चैप्टर है क्लॉक। क्लॉक रीजनिंग में भी है और मैथ्स में भी है। यह चैप्टर रीजनिंग में भी पढ़ाया जाएगा और मैथ में भी पढ़ाया जाएगा। तो यही क्लास जो है ना दोनों जगह आपको मिलेगा, सेम क्लास, क्योंकि दोनों में है। बात समझ गए? तो आज हम सब क्लॉक का पार्ट 1 पढ़ेंगे, अब पार्ट 2 में इसको फाइनल करेंगे। बात समझ गए? आइए, क्वेश्चन क्या दिया है। घड़ी की सुइयां 5:15 पर कितना डिग्री का कोण बनाएगी? वही ना क्वेश्चन, सुन लीजिए। कहने का अर्थ ये हुआ, कितना बजकर 5:15 में घंटे और मिनट के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा? यही पूछा है ना। घड़ी की सुइयां 5:15 कितना डिग्री का कोण बनेगा। मीन्स कहने का अर्थ ये हुआ, आपका घड़ी ये है, पहले समझ जाइए। यहां है 12, यहां है 6, यहां है 3, यहां है 9। यहां 12 के बाद 1, यहां 2, यहां 4, यहां 5, यहां 6, यहां 7, यहां 10, यहां 11। कितना बजकर 5:15। जब 15 मिनट होगा, मान लीजिए एग्जाम आपसे पूछ रहे हैं, जब 15 मिनट होगा तो मिनट वाला सुई कहाँ होगा? बड़का वाला सुई 3 पे। और जब 5:15 होगा तो मिनट वाला सुई 3 पे, तो घंटा वाला सुई कहाँ होगा? 6 पे नहीं होगा, 5 और 6 से हल्का 5 से हटा हुआ। तो यही पूछा, यह कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो इतना एग्जाम में टाइम निकालेंगे, इतना डिग्री बनाएंगे तो आपको लग जाएगा समय। तो एक रूल्स बता देते हैं, हमको ये सब काम नहीं भी करेंगे ना तो देखते ही हल कैसे हुआ समझ जाइए। जैसे दिया 5:15 में कितना डिग्री का कोण बनेगा। जितना बजे हुए पहले लिख लीजिए। 5 बजे तो 5 लिखेंगे, 10 बजे तो 10 लिखेंगे, 3 बजे तो 3 लिख देंगे, सेम। लेकिन जब 15 मिनट होगा, आपसे पूछे जब कितना मिनट होगा? 15 मिनट होगा, तो घंटा वाला सुई किस पे होगा? किस अंक पे है? 12, 1, 2, 3 अंक पे मिलेगा। किस अंक पे मिलेगा? 3 अंक पे। बोलेगा सर कैसे निकालेंगे? तो इसी को 5 से भागा दे देंगे तो पता चलेगा 3 पे है। आप इसको क्या कर देंगे? माइनस कर सकते हैं कि नहीं? ये 5 का 5, 15 रहेगा तो 3 अंक पे। अब इन 5 में से इतना घटाएंगे, अंतर आएगा कितना का? 2 का। जितना का अंतर आए, 2 का है, 5 का है, 10 का है, 20 का है, उससे बहस नहीं है। जितना का अंतर आए ओकरा 30 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा कितना? 60। और प्लस क्या करेंगे? मिनट जितना है उसका आधा, 15 का आधा 7.5, 7.5। तो अब इसको जोड़ लेंगे, 67.5 डिग्री। कितना डिग्री? 67.5 डिग्री। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ना, दिया है 3:35। अब 3:35 कितना डिग्री का कोण बनेगा? आपसे पूछ रहे हैं हम। क्या काम करेंगे? ये 3 पे होगा, ये 7 पंचे 35, 7 पे होगा। अब घटाएंगे, 3 में से 7 गया तो -4, घटेगा तो -4। जितना आए उसको 30 से गुना करेंगे, हो जाएगा -120। अब कितना जोड़ें? तो कितना जोड़ेंगे? मिनट का आधा, तो 35 का आधा हो जाएगा 17.5, 17.5 डिग्री। यहां माइनस यहां प्लस घटेगा तो हो जाएगा 102.5 डिग्री। माइनस में आएगा तो कभी भी डिग्री माइनस में नहीं होगा, माइनस में भी होगा तो समझेंगे प्लस में। तो 102 डिग्री, 102.5 डिग्री। आ रहा है समझ में कि नहीं? जैसे नेक्स्ट 2:20। तो अब देखिए 2 बजेगा तो 2 पे होगा, 20 होगा तो कई पे होगा? 4 पे, तब 4 पंचे 20। 2 में से 4 गया तो -2। -2 को किससे गुना करेंगे? 30 से, हो जाएगा -60। कितना जोड़ दें? मिनट का आधा, 10 जोड़ देंगे तो -60 + 10 तो 50। माइनस में भी आया, हमको प्लस में करना है। 50 डिग्री। कितना डिग्री? 50 डिग्री। आ रहा समझ में कि ना है? जैसे नेक्स्ट एक थोड़ा हल्का शायद ये टाइपिंग में शायद कुछ छेड़छाड़ हुआ है, आपको शायद देखने में अब लगता है सही। ठीक है, एक घड़ी
एक सही घड़ी सुबह 8 बजे दर्शाती है। कितना बजे? 8 बजे दर्शाती है। 8 बजे लिख लेंगे सुबह। घड़ी की घंटा की सुई दोपहर 2 बजे तक। ओ, क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, हम बोलेंगे क्या? कोई ड्यूटी सुबह 7 बजे जाता है, सुबह 7 बजे ड्यूटी जाता है, सुबह में कितना बजे जाता है? 7 बजे जाता है। आपसे पूछ रहे हैं वो जो है ना 5 बजे शाम को आता है, तो कितना घंटा वो ड्यूटी में रहता है? तो क्या काम करते हैं आप सब, हमको ये पता नहीं है, लेकिन जब ऐसे पता करना हो कितना घंटा रहता है तो कुछ नहीं करेंगे, 7 बजे तो 7 कर लेंगे, और शाम है ना, सुबह से शाम हो गया तो इसको इसमें 12 जोड़ देंगे। तो स्टेशन टाइम निकाल लीजिए। स्टेशन से पे 5 नहीं बजता है, शाम को 17 बजता है। कुछ समझे कि नहीं? 5 नहीं बजता है, कितना बजता है? 17 बजता है। तो इसका मतलब 12 जोड़ देंगे 5 में 17। 7 बजे गया 17 बजे आया, तो क्या घंटा रहा ड्यूटी में? 10 घंटा। कुछ समझे कि नहीं? अब जब कोई व्यक्ति सुबह गया 2 बजे गया, मान लो सुबह नहीं, मान लीजिए कोई व्यक्ति घर से 4 बजे सुबह निकला, कितना बजे? सुबह 4 बजे निकला और रात 9 बजे आया, तो कितना घंटा बाद घर आया? सुबह 4 तो 4 है, इसको स्टेशन टाइम बनाएंगे तो 12 जोड़ के हो जाएगा 21। मीन्स 4 बजे गया और 21 बजे आया, मीन्स कितना घंटा? 17 घंटा। उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। एक सही घड़ी सुबह 8 बजे दर्शाती है। कितना बजे दर्शाती है? सुबह 8 बजे दर्शाती है। और घड़ी घंटा की दोपहर 2 बजे, 2 बजे की लेकिन 14 बजे होगा, 14 बजे समझेंगे। 8 बजे सुबह है और दोपहर लग गया तो 12 जोड़ देंगे तो समझेंगे 14 बजे। तो कितने घंटा? 6 घंटा। कितना घंटा? 6 घंटा हो गया। घड़ी की घंटा की सुई दोपहर 2 बजे कितनी डिग्री कोण बनाती है? तो अब बताइए 8 बजे से 2 बजे में 14 बजे तक गया, तो पहले कितने घंटा गया? 60 घंटा गया। 6 घंटा गया आगे। कितना घंटा गया? 6 घंटा। अब बोल रहा है कितना डिग्री कोण बनाएगा? तो हर एक घंटा 30 डिग्री का होगा। दिमाग में सेट करेंगे। 1 घंटा बराबर कितना डिग्री मालूम है? 1 घंटा बराबर 30 डिग्री। हमेशा ब्रेन में सेट कर लेंगे। तो 6 घंटा इक्वल टू 30 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। 180 डिग्री। कितना डिग्री? 180 डिग्री। समझें? जैसे नेक्स्ट, फिर ये ऐसा ही है। हल्का देखिए टाइपिंग में हल्का बदलाव है। चलिए, एक घड़ी ए प्रत्येक दिन 1 मिनट लेट हो जाती है, जबकि घड़ी बी कितना? 3/2 मिनट फास्ट है। ओ, गौर से सुनेंगे हम सब। घड़ी ए प्रत्येक दिन 1 मिनट लेट हो जाती है, घड़ी बी प्रत्येक दिन 3/2 मिनट फास्ट है, मीन्स 1.5 मिनट फास्ट है। एगो लेट हो जाता है, एगो 1.5 मिनट फास्ट है। 3/2 को ई लेट होता है तो माइनस, ई फास्ट है तो प्लस। चलिए, यदि घड़ी बी घड़ी ए की अपेक्षा 30 मिनट आगे है, कितना मिनट आगे है? 30 मिनट आगे है। तो घड़ी बी एस की अपेक्षा 45 मिनट आगे है, कितना मिनट आगे है? 45 मिनट आगे है। तो एक दूसरा का कत्ते का अंतर है? ये 30 मिनट आगे है, ये 45 मिनट है, ये दोनों का अंतर कत्ते का है? एग्जैक्ट एक दूसरे से, एक 30 मिनट आगे हैं, एक 45 मिनट आगे हैं, तो रियल में देखा जाए तो 15 मिनट आगे होगा। समझ गए? बट्टा कितना करेंगे वो समझ जाइए। आगे हैं तो कितने दिन लगेंगे कुछ समझ गए? तो अब ऐसा क्वेश्चन ला जाए तो -1 और -1 मिनट स्लो है, 1.5 मिनट फास्ट है, तो ऐसा कंडीशन में क्या करेंगे? दोनों को जोड़ लेंगे। दोनों को जोड़ेंगे 2.5 होगा। कितना होगा? 2.5। आ रहा है समझ में कि बाउंस कर रहा है? इसी 2.5 को किससे भागा देंगे? इससे भागा देंगे। यहां से हटाएंगे, यहां 0 देंगे। 25 छक्के 150 इक्वल टू कितना? 6। नहीं समझे फिर समझ जाइए। जब 1 मिनट स्लो हो और 1.5 मिनट फास्ट हो तो दोनों को जोड़ के 2.5 मिनट कर देंगे एग्जैक्ट।
बात समझ गए? जब माइनस प्लस रहे, एगो स्लो एगो फास्ट, तो दोनों को जोड़ेंगे। जब दोनों फास्ट रहे, दोनों फास्ट रहे तो घटाएंगे, दोनों स्लो रहे तो घटाएंगे। लेकिन एक स्लो एक फास्ट रहे तो दोनों को जोड़ लेंगे। इतना काम कर सकते हैं। और जब दिया रहे ये इतना एकरा से एते आगे, ये एकरा से एते आगे, तो रियल देखेंगे एडजस्ट करते आगे, तो 15 आगे जोड़े हैं तो आ रहा है, काट लेंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे नेक्स्ट, एक दिन में घड़ी की दोनों सुई एक साथ कितने बार होगी? मीन्स 12 घंटा में, जब ऐसा रहे कि एक दिन में घड़ी की दोनों सुई एक साथ होगी, तो जब ऐसा रहे ना तो रूल्स क्या पढ़ाएंगे, जब ऐसा क्वेश्चन है तो दिमाग में सेट कर लीजिएगा 22 बार। कितना बार? 22 बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सब टाइपिंग में कुछ प्रॉब्लम हुआ है जो, हाँ आ रहा होगा समझ में, अब आता होगा आपको समझ में। क्वेश्चन दिया है 8:50 बजे से 20 मिनट पहले बैठक स्थल पर पहुंचते ही सतीश क्या होता है? बैठक स्थल पर 8:50 से 20 मिनट पहले, 8:50 से 20 मिनट पहले, तो इसका 8:30 में पहुंच जाता है भाई साहब। 8:50 से 20 मिनट पहले तो 8:30 में पहुंच जाता है। यह मालूम हुआ कि वह 40 मिनट, अब आगे पढ़िए। यह मालूम हुआ कि वह 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति से, कुछ समझें, इसको पता जब चला, सतीश को क्या पता चला? पता ये चला कि मालूम हुआ कि वह 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले आ गया। इसका मतलब इससे 30 मिनट, ये जो है ना किसी से 30 मिनट पहले आ गया, तो इसका मतलब वह व्यक्ति आया होगा 9 बजे आया होगा। 30 मिनट जब पहले आया होगा तो किसी से, तो वह व्यक्ति कितने बजे आया होगा? 9 बजे आया होगा। लेकिन आगे पढ़ लीजिए, यह मालूम हुआ कि वह 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति, 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति, गौर से यहां सुनेंगे, तो ये जो व्यक्ति आया है 9 बजे, तो इसको 40 मिनट देर हो गया। 40 मिनट देर हो गया तो घटा लेंगे, तो इसका मतलब कार्यक्रम का समय कितने बजे था? 8:20 में। क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ जाइए। 8:50 बजे से 20 मिनट पहले बैठक स्थल पर पहुंचते ही सतीश, 8:50 से 20 मिनट पहले तो 8:30 में पहुंचा है सतीश को। यह मालूम हुआ कि वह 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति, ये जो है ना सतीश को पता चला, जो व्यक्ति 40 मिनट देर हुआ ना जिसको आने में, उससे 30 मिनट ये पहले आया है भाई साहब। उससे क्या आया है? 30 मिनट पहले। तो इसका गौर से सुनेंगे। एक को 40 मिनट लेट हो गया, 30 मिनट पहले आया। एडजस्ट निकालेंगे तो ये 10 मिनट लेट है सतीश। तो कार्यक्रम में यहां 10 मिनट यहां घटाइयो देंगे तो पता चलेगा कार्यक्रम का समय कितने बजे है? 8:20 में है। एक प्रोसेस ये कर सकते हैं। यदि ये प्रोसेस नहीं कर सकते हैं तो ऐसे समझ जाइए। तो अब ये जो किसी से 30 मिनट पहले आया सतीश, तो इसका लोग 8:30 में आया, तो 30 मिनट पहले इससे आया होगा, तो ये 9 बजे आया होगा, तब नहीं इसका से 30 मिनट पहले। ई भाई साहब आया तो इसको पता चला हमारा 40 मिनट लेट हो गया, तो 9 बजे में 40 मिनट घटाएंगे, इसका कार्यक्रम कितना बजे स्टार्ट था? 8:20 में। समझे? नेक्स्ट, ये जो है ना क्वेश्चन, ये जो है ना हम सब पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। बस समझ गया? क्योंकि एक दो क्वेश्चन ऐसा है जैसा, हाँ जैसे फिर ये क्वेश्चन सही है। अब जैसे यहां देखिए क्वेश्चन क्या दे दिया है, एक घड़ी क्रमशः 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, मीन्स 1 बजे बजेगा तो 1 बार, 2 बजे 2 बार, अर्थात जितना समय होता है उतनी बार बजती है। 2 बजे 2 बार तो 3 बजेगा तो 3 बार बजेगा, 4 बजेगा तो 4 बार बजेगा, मीन्स जितना बार बजेगा उतना बार वह बजेगा। 10 बजे 10 बार बजेगा, तो इसका अर्थ ये हुआ 24 घंटा में घड़ी कितनी बार? तो अब बताइए, 1 2 3 डैश 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 12 घंटा का घड़ी होता है। तो 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, तो 12 बजे तो 12 बार तक जाएगा बजेगा। तो 1 बजे से लेके 12 बजे तक में कुल कितना बार बजेगा, पहले ये निकाल लीजिए। तो बोले सर ये कैसे जोड़ेंगे? तो अब
जोड़ने के लिए कुछ नहीं, 1 से लेकर के 12 तक जोड़ने के लिए कुछ नहीं करेंगे। 12 इधर 1 कितना है, तो 12 और 1 जोड़ लेंगे 13, इंटू क्या करेंगे, इसका आधा करेंगे 6, 12 छके 78, 12 बजे तक में क्या बार बजेगा, 78 बार। लेकिन 12 बजे तक 12 घंटा नहीं बोला, कितना घंटा, 24 घंटा। पुनः 1 से फिर 12 बजेगा, 1 से 12, तो मीन्स यही 2 गुना हो जाएगा। 8 दूना 16, 1 14, 1 15 हो जाएगा कितना, 156 बार। कितना बार, 156 बार। जैसे नेक्स्ट देखिए, 10 नंबर भी हमको अलग है, 2 क्वेश्चन साइड से पढ़ेंगे हम सब। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है क्या, एक कंपनी के प्रबंध निदेशक ने साक्षात्कार लेने के लिए हॉल में 12:30 से 10 मिनट पूर्व प्रवेश किए। कौन, प्रबंध निदेशक। प्रबंध निदेशक जो है ना, 12:30 से 10 मिनट पहले इक्वल टू 12:20 में प्रवेश किए। इतना काम कर लिए। वह चेयरमैन से 20 मिनट पूर्व आया। यह चेयरमैन से, किन से, चेयरमैन से 20 मिनट पहले आया, तो ये पहले आया तो चेयरमैन 20 मिनट बाद आए होंगे। 12:40 में आए होंगे तब ना, ये 20 मिनट पूर्व, तो 12:20। तथा चेयरमैन 30 मिनट विलंब से आया था। ओ, इसका पता चला, चेयरमैन आया ना, इनको पता चला 30 मिनट हमारा लेट हो गया, तो लेट हो गया तो घटा देंगे हम। इक्वल टू कार्यक्रम का वही समय पूछा है ना, तो आगे क्या पूछा है, विलंब से आया, तो साक्षात्कार का नियत समय क्या था, 12:10 था। समझें। जैसे नेक्स्ट, क्वेश्चन है, एक गोष्ठी 8:30 बजे के 15 मिनट पहले पूर्व पहुंचने के लिए ऐश्वर्या को ज्ञात हुआ कि, देखिए एक गोष्ठी में 8:30, कितना, 8:30 के 15 मिनट पूर्व, के 15 मिनट पूर्व मिस, पहले 15 मिनट पूर्व मिस 8:15 पहुंचने पर ऐश्वर्या को ज्ञात हुआ कि, पहुंचने के बाद ऐश्वर्या को क्या ज्ञात हुआ, वह आधा घंटे पहले आ गया। ओ, 8:15 में पहुंचा है, पता चला आधा घंटा पहले आ गया, तो इसका मतलब 30, आधा घंटा बाद कार्यक्रम होगा, तो 8:45 में कार्यक्रम होगा। ठीक है, आ गया ये। जो गोष्ठी के नियत समय से 30 मिनट देर से पहुंचा, ओ आई, और उसमें दे दिया एक व्यक्ति जो गोष्ठी के नियत समय से 40 मिनट देर से पहुंचा। ओ, एकरा से 40 मिनट लेट से आया। बात समझ में आ गया। तो गोष्ठी का नियत समय क्या है, तो हम गोष्ठी का नियत समय हम 8:45 से हो रहा है ना, नहीं हो रहा है। एक गोष्ठी में 8:30 के 15 मिनट पहले पूर्व पहुंचकर, 8:30 से 15 मिनट पूर्व में 8:30 बजे पहुंचकर ऐश्वर्या को ज्ञात हुआ कि वह आधा घंटा पहले, ओ यहां आगे क्वेश्चन हम सब मिस किए हैं, 8:15 में पहुंचा है। अब इनको ज्ञात क्या हुआ, आधा घंटा पहले उस व्यक्ति से आई, उस व्यक्ति से आई जो गोष्ठी के नियत समय से 40 मिनट देर से था। गौर से सुनेंगे। अब 8:15 में पहुंची हुए, इसको पता चला क्या, आधा घंटा पहले उस व्यक्ति से आई, एक व्यक्ति से आधा घंटा ये पहले आई, तो आधा घंटा पहले आई किसी व्यक्ति से, तो इसका वह व्यक्ति आधा घंटा बाद आया होगा, 8:45 में आया होगा, हो या ना। ये किसी से आधा घंटा पहले आई, उनका समय ये, तो ये व्यक्ति कितना बजे आया होगा, 8:45 में आया होगा। जो गोष्ठी से 40 मिनट देर से पहुंचा, ये 40 मिनट देर से पहुंचा, इसका मतलब क्या, 8:05 में गोष्ठी स्टार्ट होने वाला है। कितना बजे, 8:05 में। समझें। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी सब टाइप का है क्वेश्चन, समझ गए। अब क्वेश्चन सब बनेगा, अब इसमें हम नहीं भी बताएंगे ना, क्वेश्चन सब बनेगा। क्वेश्चन क्या दिया है, किसी कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग के लिए डायरेक्टर 9:20 प्रातः घुसे। कितना बजे घुसा, 9:20 में घुसा, हो या ना। मुख्य अतिथि इसके 30 मिनट बाद घुसे। तो एक कब, कौन मीटिंग के लिए, डायरेक्टर, डायरेक्टर, डायरेक्टर कब पहुंचे, 9:20 में पहुंचे।
मुख्य अतिथि मीन्स अतिथि साहब क्या आए मालूम है? अतिथि साहब का आए 30 मिनट बाद आए तो 9:50 में आए, 9:20 में 30 मिनट जो 9:50 में आए। मुख्य अतिथि मीटिंग के प्रारंभ होने के ठीक समय से 5 मिनट लेट था। ये पहुंचे मुख्य में लेकिन 5 मिनट लेट था तो घटा देंगे, लेट था तो इसका मतलब पहले हुआ होगा, स्टार्ट होने वाला है। तो 9:45 मीटिंग का प्रारंभ से क्या है? 9:45। ये इतना बजे आया, 30 मिनट बाद ये आया, जोड़ देंगे। लेकिन आते ही पता चला मीटिंग से 5 मिनट देर हो गया, तो मतलब देर जब ये हो गया तो ये पहले स्टार्ट हो गया। आइए नेक्स्ट एंड लास्ट इस पार्ट का। एक घड़ी 4 बजे का समय दर्शा रही है। घंटे की सुई 90 डिग्री घूमने के बाद, अब आपसे पूछ रहे हैं तो हम बोले कि 1 घंटा में कितना डिग्री? 30 डिग्री। 90 डिग्री इक्वल टू 90 से भागा देंगे तो इक्वल टू क्या घंटा? 3 घंटा। 30 डिग्री का होता है 90 डिग्री 3 से 90 डिग्री 30 डिग्री इक्वल टू 1 घंटा, तो 90 डिग्री इक्वल टू 3 घंटा। 4 बजे दर्शा रहा है, 4 बजे जोड़ देंगे इक्वल टू क्या बजे? 7 बजे। समझें कि नहीं? समझ गए होंगे आप सब। तो इतना ही रहने दीजिए, हमसे मिलते हैं डेज 2 में। जो भी कहीं प्रॉब्लम आया हो कमेंट्स कीजिएगा, प्रयास करेंगे। आया नहीं होगा, जो 2 क्वेश्चन छोड़े पार्ट 2 में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम सब पार्ट 2 में।